हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। आज नए घर में पहली बार मैं पूरा मील बनाने वाली हूँ। मतलब एक सिंपल सी बट दावत। मीठा भी होगा, कई सारी चीज़ें होंगी इसमें। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले मूंग की दाल जो है वो सोख करके रख दी है। मूंग की दाल का हलवा बनाऊँगी मैं, और ऐसा हलवा बनाऊँगी जो एकदम ही फूल प्रूफ रेसिपी है। हलवाई को भी आप फेल कर दोगे, इतनी परफेक्ट रेसिपी, मेजरमेंट, टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दाल को अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाने तक भिगा लेना, फिर इसे दरदरा पीसेंगे। और ये जो आप छोटा सा बर्तन देख रहे हो, इसमें आप तड़का लगा सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, और एज बोल भी इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये इंडस वैली का है। दाल मैं अभी पीसूँगी हलवे की। उससे पहले मैं एक खिचड़ी बनाना चाह रही हूँ, बहुत ही टेस्टी सी। तो इसके लिए मैंने मूँग की दाल और चावल को भिगा के रख दिया है इसके अंदर। और मुझे भेजे हैं इंडस वैली ने उनके न्यू लॉन्चेस। तो मैंने सोचा वीडियो में आगे बढ़ूँ, इससे पहले मैं वो आपको दिखा देती हूँ। एंड बहुत ही प्यारे ये बर्तन हैं, दोनों के दोनों स्टेनलेस स्टील के हैं। मैंने खोल करके देख लिए थे, तो पहले ये वाला डब्बा आपको खोल करके दिखा देती हूँ। और ये आप देख ही सकते हो, ये है दी इंडस वैली का कुकवेयर। ये है टर्बो कुक ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील टॉल बिरयानी पॉट। 6 लीटर कैपेसिटी में आता है। लाइक दैट्स ह्यूज। 6 लीटर इज़ ह्यूज। घर में एक इतना बड़ा बर्तन होना ही चाहिए। इसे आप बिरयानी पॉट कह सकते हो, कैसरोल कह सकते हो। इसमें एक ग्लास लिड भी आती है और प्रीमियम क्वालिटी का है ये। ऐसा नहीं है कि सारा बर्तन हल्का सा और इसका बॉटम हैवी सा। ये पूरा का पूरा ट्राईप्लाई में बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हैवी है। आपको इसका वेट भी बताऊंगी मैं। 3 लेयर थिक बॉडी में ये बना हुआ है। 100% टॉक्सिन फ्री मटेरियल है। नॉन स्टिक है, एज इन नॉन स्टिक कोटिंग, नेचुरली नॉन स्टिक है ये। अच्छे से बरतेंगे आप तो बिल्कुल नॉन स्टिक की तरह ये काम करता है। और इंडक्शन और गैस फ्रेंडली भी है। और ना लार्ज क्वांटिटी कुकिंग के लिए तो ये परफेक्ट है। घर में कभी कभी हमें कुछ एक ऐसी रेसिपीज़ बनानी पड़ती हैं जिसमें बड़े से बड़े बर्तन का इस्तेमाल हो, तो रेसिपी बनाना आसान रहता है। तो उसके लिए आपके पास एक ऐसा बर्तन होना ही चाहिए। इसमें बर्तन चिपकता नहीं है, जलता नहीं है, और इसकी खूबसूरती तो देखो, हाउ प्रिटी इट इज़ लुकिंग। ये इवन हीटिंग एंड फास्ट कुकिंग देता है। लॉन्ग लास्टिंग 3 लेयर बॉडी इसमें मिलती है आपको, और स्मूथ फिनिश है ना, तो इस वजह से इट इज़ सुपर ईजी टू क्लीन। और मैंने आपको बताया कि ये 6 लीटर कैपेसिटी में है, और ये ना 22 सेंटीमीटर डायामीटर में है, और ये है 2.3 kg। ये एक ही बर्तन लगभग 2.5 किलो का है। 6 से 8 लोगों के लिए आप खाना बना रहे हो तो ईजिली इसमें बन जाएगा, और देखने में बहुत बढ़िया। और इस तरह के बर्तन है ना, एक तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। आप एक बार इन्हें खरीद लो तो एक डेकेड तक ये आपका साथ देंगे। आप इन्हें बाद में पास ऑन भी कर सकते हो। सी थ्रू लिड है इसमें, तो खाना बनाना और भी आसान है। और नेक्स्ट ये आप देख सकते हो, ये भी ट्राई स्टाइल स्टेनलेस स्टील मिक्सिंग बोल का सेट है। इसमें 3 बोल्स हैं, और तीनों की सेपरेट लिड भी है। खोल करके आपको दिखाती हूँ। और ये जो ट्राई स्टील स्टेनलेस स्टील मिक्सिंग बोल का सेट है ना, ये इसमें 3 है, जैसे मैंने आपको बताया। इनकी कैपेसिटी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं इन तीनों को खोल लेती हूँ। और ये ना टॉक्सिन फ्री प्रीमियम क्वालिटी से बने हुए हैं। इन्हें आप है ना फूड स्टोर करने के, सर्व करने के काम में ले सकते हो, मिक्सिंग कर सकते हो, मैरिनेट कर सकते हो खाना इसमें, और खाना अच्छे से स्टोर भी कर सकते हो, क्योंकि इसकी लिड बहुत ही स्नगली इस पर फिट हो जाती है। तो जो सबसे छोटा वाला है ना, वो 0.7 लीटर कैपेसिटी का है। मिडिल वाला 1 लीटर कैपेसिटी का है, और सबसे बड़ा वाला 1.3 लीटर कैपेसिटी का है। लुक एट देम, हाउ प्रिटी दे लुक। और शाइन तो अमेजिंग है। इसका लिड भी बहुत अच्छा है। हैंडल लिड को पकड़ने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। एंड लुक एट दिस शाइन। ये बेस्ट फॉर डेली यूज़ है, काफ़ी ड्यूरेबल, वर्सेटाइल और स्टेन रेजिस्टेंट है। इसमें आप आपकी शक्ल भी देख सकते हो, ये इतना ज़्यादा चमकदार और सुंदर है। 3 लेयर ट्राईप्लाई बॉटम में ये आता है। सुपर इजी टू क्लीन तो है ही, सुपर टफ कंस्ट्रक्शन से बना हुआ है ये। एंड आप इसमें थोड़ी मोड़ी क्वांटिटी में खाना बना भी सकते हो। इसमें खाना जलता चिपकता नहीं है। इट हीट्स इवनली एंड कुक्स फास्ट, प्रीमियम क्वालिटी है। एंड मैं आपको ना दिखा रही थी कि ये देखने में कितने अच्छे हैं। लिड इनकी कितनी अच्छे से फिट हो जाती है, और लिड है ना गिरती नहीं है। थोड़ा मोड़ा हिल जाने से लिड गिरती नहीं है। इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से है कि जो लिड है वो बहुत अच्छी तरह से स्नगली इसमें सेट हो जाती है।
तो आप इन कुकवेयर्स में या वीडियो में आगे दिखाए जाने वाले किसी भी कुकवेयर में या इंडस वैली की वेबसाइट पे अवेलेबल किसी भी कुकवेयर में इंटरेस्टेड हैं अक्रॉस ऑल कैटेगरीज, बीट कास्ट आयरन, शीट आयरन, स्टेनलेस स्टील, तो आप है ना मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से आपको इंडस वैली की वेबसाइट पे जो भी ऑफ़र चल रहा होगा ना उसके ओवर एंड अबव 12% का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कोड मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपडेट कर दूँगी। यू कैन ट्राई माई डिस्काउंट कोड और अच्छे खासे डिस्काउंट पे इतने प्रीमियम गुड लुकिंग एंड ड्यूरेबल कुकवेयर को अपना बना सकते हो। मैंने धो लिए हैं सारे ही ये वाले बर्तन और इसके अंदर जो स्टिकर है वो भी रिमूव कर लिया है। मेरी ट्रिक मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। और इसके बाद फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल। ऑयल के अंदर सबसे पहले मैंने ऐड किया है कटी हुई हरी मिर्च और काफ़ी सारी मैंने सब्जियां भी पहले से तैयार करके रख ली हैं। बहुत टेस्टी खिचड़ी बनाने वाली हूँ मैं, तो मैंने ऐड किया इसके अंदर अदरक। मैं इसमें लहसुन नहीं ऐड कर रही हूँ। इन सबको थोड़ा सा भूनेंगे और यूजुअली जो अदरक है वो चिपक जाता है बर्तन में, बट इसमें नहीं चिपक रहा है। आप मेंटेन करके हीट अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो कुछ भी नहीं चिपकता है इनमें। इसके बाद फिर मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर सब्जियां जो भी आपको ऐड करनी है। तो मैंने पालक, गोभी, गाजर और मटर ऐड किए हैं। आप बीन्स, कैप्सिकम या जो भी और सब्जियां आपको पसंद आती हो ना वो आप ऐड कर सकते हो। ये जो मटर हैं ये फ्रोज़न है तो इनको मैं यहीं ऐड कर रही हूँ। इसके बाद दाल चावल अच्छी तरह भीग गए थे तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। गिव इट अ गुड मिक्स। और इसमें और कुछ मसाले नहीं जाएंगे फ़िलहाल, सिर्फ थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल करके, पानी डाल करके मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। क्योंकि हम प्रेशर कुक नहीं कर रहे हैं, 2-4 सीटियाँ नहीं बजानी है, स्लो कुक करूँगी मैं इसे, क्योंकि ऐसे ही खिचड़ी का असली स्वाद आता है और न्यूट्रिशन बरकरार रहता है। तो इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी मैं हल्दी नमक पानी डाल के। पीछे वाले स्मॉल बर्नर पे ये कुक होती रहेगी। मीनवाइल मुझे आपके साथ 2-4 और रेसिपी शेयर करनी है तो उनकी रेसिपी मैं आपको दे दूँगी। चलिए अब वो रेसिपी बना लेते हैं जिसका आपको इंतज़ार है। एंड मैं कह रही हूँ, यू कैन टेक माई वर्ड्स, इतनी आसान और परफेक्ट ये रेसिपी है, बिल्कुल हलवाई फेल वाली रेसिपी है। तो इसमें मूंग की दाल के हलवे में ना थोड़ा सा घी तो ज़्यादा जाता है, तो घी आप अंदाज़े से डाल लेना, 1-2 चम्मच ऊपर नीचे होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दाल को लेकिन हल्का दरदरा पीसना, बिल्कुल पेस्ट नहीं और बिल्कुल दाने दाने भी नहीं, हल्का दरदरा सा ये रहे। और इसके बाद दाल देखो डालते ही चिपक गई। ये दाल चिपकती ही चिपकती है। किसी भी तरह का कुकवेयर आप ले लो उसमें चिपकेगी ही, बट आपको पेशेंस के साथ इसको स्टर करते रहना है, स्क्रैप करते रहना है। इसी मूवमेंट में भुनाई कीजिएगा कि आप स्क्रैपिंग भी लगातार साथ साथ करते रहो। मुझे लगा हल्का सा घी कम है तो देखो मैंने 1 चम्मच घी और डाल दिया है। मैं इसलिए बोल रही थी कि घी का कोई मेजरमेंट मैं आपको नहीं दे रही हूँ, बाकी सब चीज़ों का मेजरमेंट दूंगी। घी अपने हिसाब से आप 1-2 चम्मच कम ज़्यादा ले सकते हो। मैंने दाल कम ली है पर मैं आपको 250 ग्राम का मेजरमेंट दे देती हूँ, तो समझ लीजिए ये 250 ग्राम दाल थी। तो दाल को अभी हम भूनने रखेंगे। और इसके अंदर कुछ लोगों को ड्राई फ्रूट्स पसंद आते हैं, कुछ को नहीं आते हैं, हमको पसंद आते हैं, तो मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स चॉप कर लूँगी। अब जो मूंग दाल का हलवा है इसके लिए चाशनी बना रही हूँ मैं। तो अगर आपने 250 ग्राम दाल ली है तो उसके लिए 250 ग्राम ही चीनी लगेगी। मतलब जितना भी आप दाल ले रहे हो उतनी ही चीनी लगेगी। आप किसी भी कटोरी से भी ये मेजर कर सकते हो। और 250 ग्राम दाल के सामने आपको 200 ml पानी मिलाना है। मैं आई बॉल करके डाल रही हूँ क्योंकि मैं कई बार इस तरह बना चुकी हूँ, पर आप बिल्कुल मेजर करके ऐड करना। इसके बाद जैसे मैं आपको बता रही थी, स्टर कीजिए, स्क्रैप कीजिए, धीरे धीरे सब हट जाता है और दाल जो है पूरी छुट्टी होने लगती है और इसमें धीरे धीरे खुशबू होने लगती है। दाल जब तक करारी ना भुन जाए, मतलब क्रिस्पी हो जाए, हल्का सा लाल कलर आ जाए, तब तक आपको भूननी ही है। ये पीली पीली दाल रहेगी या सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगी टच में, तो यानी कि दाल भुनी नहीं है, फिर हलवे में कच्ची कच्ची सी दाल का टेस्ट आएगा। तो भूनते जाओ तब तक जब तक ये इस तरह की लाल हो जाए, एकदम क्रिस्पी हो जाएगी और इसमें से ना थोड़ा थोड़ा जो घी है वो सेपरेट होने लगेगा। मैंने गैस कर दी है बंद। ओके,
गैस बिल्कुल बंद कर दिया और इसमें जो नट्स थे वो मैं भी मिला दूँगी। नट्स बहुत बारीक चॉप कर रखे हैं, तो जो दाल की हीट है, इसके अंदर जो घी है उसकी जो हीट है उसमें थोड़े से टोस्ट हो जाएंगे। आप चाहें तो जो आपके नट्स हैं उन्हें पहले फ्राई करके रख सकते हो। इसके बाद फिर मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा टोस्ट कर रही हूँ। गैस बंद है ना। और अभी ये जो चाशनी है, यानी कि चीनी बस पिघली ही थी, कोई उबाल नहीं देना, कोई तार नहीं खींचने हैं इसमें, बस चीनी पिघला लेना और ये जो चाशनी है ये मिला देना हलवे के अंदर और इसके बाद गैस ऑन करना। आप समझे, बीच में जो गैस ऑफ किया है ये ज़रूरी है। अब सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लेना, मतलब कि नट्स, चाशनी और जो भुनी हुई दाल है और थोड़ा सा इलायची का पाउडर अच्छी तरह मिक्स कर लो और एक रोलिंग बॉयल आने दो। बस एक मिनट से भी कम वक्त लगेगा, इसमें एक उबाल आ जाएगा और बस गैस बंद कर दो। इसके बाद नहीं पकाना है इसको। आपको लगेगा कि यार दीदी क्या बता रही हो, इतना पतला पतला कच्चा सा हलवा, बट ट्रस्ट मी बहन, बहुत अच्छा हलवा बनने वाला है। ढक्कन लगा के भूल जाओ आधे घंटे के लिए, आधे घंटे में दूसरी और चीज़ें बना लेते हैं। तो कैरी मुझे मिल गई थी ब्लिंकिट पे। अभी मेरा मार्केट जाना हो नहीं रहा है, जो भी सामान आ रहा है ब्लिंकिट से ही आ रहा है, क्योंकि अभी मैं कार्टन खोलने में व्यस्त हूँ, घर सेट करने में व्यस्त हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है धनिया ढेर सारा। जिस चटनी में कैरी डलती है ना उसमें थोड़ा सा पुदीना भी डले तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, पर मेरे पास पुदीना नहीं है। मैंने थोड़ा सा अदरक डाला है, थोड़ा लहसुन डाला है और हरी मिर्ची ले लेना आप आपके स्वाद के हिसाब से, लाइक कितना स्पाइसी आपको पसंद आएगा उसके हिसाब से। सभी चीज़ों को थोड़ा सा चॉप करके यूज़ करने से अच्छी ग्राइंडिंग हो जाती है, क्विक हो जाती है। इसमें मैं यूजुअल जो सफ़ेद चिट्टा नमक होता है वो थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद ये कैरी है ना, इसके अंदर का ये जो होता है ये थोड़ा हार्ड रहता है, वैसे तो पिस भी जाएगा पर थोड़े रेशे से निकलेंगे इसमें, तो इसलिए मैंने वो रिमूव कर लिया है और आधी से ज़रा कम है। वैसे तो मैंने कैरी को 2 पार्ट में काटा था, बट ये पार्ट थोड़ा पतला वाला था, तो इतनी कैरी मैं ऐड कर दूँगी। वैसे आप कैरी को ऐड कर रहे हो ना चटनी में तो थोड़ा चख सकते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी वो खट्टी है और कितनी क्वांटिटी जाएगी आपकी चटनी को आपके डिज़ायर के हिसाब से खट्टा बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कैरी ऐड कर दी है। ऐड करूँगी मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और इसको पीस लेंगे। हाँ, ये तो मैं काला नमक भी ऐड कर रही हूँ। हरी चटनी में काला नमक भी बहुत अच्छा लगता है। चाहे तो आप कैरी एक बार पीस लो ना, मतलब चटनी एक बार पीस लो तो ऊपर से भी नमक मिला सकते हो। मैं यूजुअली हरी चटनी में कुछ और मसाले भी मिलाती हूँ, बट वो ना कैरी की चटनी में अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं मिलाया। बस जो हरे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, ताज़े फ्रेश, वो डाल करके पीस लिया है और ये हो गई है हमारी बेसिक चटनी रेडी। अब आप जब खाना चाहते हो तो ऐसे भी इसे खा सकते हो, और चाहें तो 2 चम्मच चटनी लीजिएगा, 2 चम्मच दही लीजिएगा, थोड़ा चाट मसाला डालिएगा और इसको फेंट करके तैयार कर लेना। वो तो क्या डिलीशियस लगती है। उसके साथ किसी भी तरह के पकौड़े, कबाब, टिक्के, इनफैक्ट खिचड़ी, पुलाव, सब अच्छा लगता है। मैंने थोड़ी सी ये वाली मिर्चियाँ भी मंगाई थी जो स्पाइसी नहीं होती हैं। यूजुअली इसका वड़ा या छौंकी हुई मिर्चें बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पर आज ये मिर्ची का मैं बनाऊंगी कूटा। मेरे रूट्स हैं ना वो राजस्थानी हैं, तो बहुत सारी राजस्थानी रेसिपी ऐसी हैं जो मम्मी बनाती थी, पर मैं कंटिन्यू कुछ एक करती हूँ कुछ एक नहीं करती हूँ। कूटा भी बनता था, बट बचपन में मिर्चें खाने का कोई शौक़ नहीं था, करेले ये वो कुछ नहीं अच्छा लगता था, तो कभी रेलिश नहीं किया। लेकिन अभी बनाती हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। और शर्मा जी है ना मेरे हस्बैंड, उनके भी रूट्स राजस्थान से ही हैं, उनकी मम्मी राजस्थान साइड से हैं, तो थोड़ा उनको भी राजस्थानी खाने के लिए अलग ही स्वाद है। तो कूटा बहुत सिंपल है, वैसे तो इसको कूट के बनाते हैं, बट सिलबट्टा है नहीं ना ही इतना बड़ा मोटा पैसल है मेरे पास, तो मैंने इसको मैनुअली क्रश कर लिया है। मतलब मैनुअल बोल रही हूँ मैं, इलेक्ट्रिक चॉपर में मैंने इसको क्रश कर लिया है। देखो हलवा दिखा रही थी मैं आपको, आधे घंटे बाद मैंने हलवा खोला है, हो गया ना मस्त एकदम बढ़िया। सारी चाशनी इसने पी ली है और इतना रसीला, इतना तो टेस्टी मूंग की दाल का हलवा बन गया है। ये नेचुरल कलर का हलवा बन गया है। आपको पीला अच्छा लगता है तो थोड़ा सा केसर मिला सकते हो, थोड़ा सा फूड कलर मिला सकते हो, या चाहो तो चुटकी भर हल्दी मिला सकते हो, तो वो पीला पीला रंग आ जाएगा जो हलवाई डालते हैं। पर घर में इतनी लोड नहीं है रंग की, लोड है अच्छे स्वाद की, तो इसलिए अच्छा स्वाद तो मैंने इंश्योर कर दिया है। कूटा बना रहे थे हम लोग, तो मैंने डाली है थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी राई। ये पैन भी इंडस वैली का ही है, जितने भी
कुकवेयर आप देख रहे हो आज की वीडियो में सभी इंडस वैली के हैं। और मैंने डाला है थोड़ा सा ज़ीरा भी और थोड़े से मेथी भी, और ये सब हल्के भूनने हैं मुझे। मैंने आँच है ना एकदम स्लो कर रखी है क्योंकि जलाना नहीं है। एक बड़ी प्यारी खुशबू आती है जब ये अचारी मसाला आप भूनते हो ना, बस वो खुशबू आ जाए तो उसके बाद ये जो मिर्चें मैंने क्रश करके रखी थी ये ऐड कर दी हैं और इसको थोड़ा सा भूनना है। मिर्चों का कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ी ही देर में ये कुक हो जाती हैं। हाँ, चिमनी, एग्जॉस्ट फैन, खिड़की वगैरह कुछ भी खोल करके रखना क्योंकि वो धसका भसका जो भी आप कहते हो वो लगता है, खांसी आने लगती है। मैंने ऐड किया इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया का पाउडर और थोड़ा सा नमक, दैट्स इट। पर आपको कलर बहुत प्यारा लगता हो तो आप कश्मीरी लाल मिर्ची मिला सकते हो। इसमें यूजुअल रेड चिली पाउडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो बात हो जाएगी। देखो आपको ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लग रहा है तो लाल मिर्च का पाउडर मिला सकते हो, अदरवाइज़ ये खुद मिर्च है, इसमें मिर्चों की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छा भून लेना और ये देखो ये ऐसा तैयार हो जाएगा। इसके बाद जाएगा इसके अंदर आमचूर, बहुत ज़रूरी है, इससे ही वो मस्त खटास मिलेगी, बढ़िया टेस्ट मिलेगा। आमचूर डाल के मैंने मिक्स कर दिया और उसके बाद फाइनली इसके अंदर ऐड करेंगे दही फेंटा हुआ, और दही में इसको अच्छी तरह से मिला लेना। तो ये दही वाला कूटा है, एक सूखा कूटा भी बनता है, दोनों ही बहुत टेस्टी लगते हैं। ये वाला थोड़ा ज़्यादा टेस्टी लगता है। दही मिला करके बस इसको घड़ी देख के 2 मिनट आप पका लो, जो दही के अंदर का घी है ना वो छूट जाएगा। बस आप गैस बंद कर देना, कुछ ज़्यादा मत पका लेना, इससे ज़्यादा ड्राई हो जाएगा ना तो फिर वो ज़रा कम अच्छा लगता है। आपने देखा कितना इसमें से घी छूट गया था। आई गेव इट अ वेरी गुड मिक्स एंड इट इज़ डन। दही वाला मिर्ची का कूटा इज़ रेडी। ये भी खिचड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पतिदेव की मीटिंग चल रही थी, ऑफिस से वो आए थे, मतलब मीटिंग गाड़ी में ही थे वो, तब से ही फ़ोन पे अटेंड करते हुए आए थे। मीटिंग आते ही बैठ गए, तो उनके आते ही मैं चाय बनाती हूँ क्योंकि मैं अगर भूल जाऊँ तो उनको ये होता है कि चाय बना दे। थोड़ा सा वो शाम तक थकान सी हो जाती है ना, तो चाय पीने के बहाने 5 मिनट बैठ जाते हैं, एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ थकान उतर गई। तो शाम की चाय इज़ नॉन निगोशिएबल, बट हाँ कभी कभी ये भी स्किप हो जाती है, सर्कमस्टांसेस बड़ी चीज़ होती है। और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, ये कास्ट आयरन की कढ़ाई है और ये भी इंडस वैली की ही है और ये मेरी बहुत फेवरेट है। आप देखते भी हो ऑलमोस्ट एवरी डे इसका तो मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि आयरन आपके खाने को आयरन फोर्टिफाई करता है, एज एन आयरन एनरिच हो जाता है आपका फूड। और ये है ना ज़्यादा जलते चिपकते नहीं, फ्राइंग के दौरान कभी कभी जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन है ना वो साइड में से ऐसा पीला पीला सा हो जाता है, तो फिर बहुत घिस के साफ़ करना पड़ता है। तो ऐसे काम आप कर सकते हो कास्ट आयरन की कढ़ाई में। और ये बहुत थिक होती हैं तो इसमें तेल कम यूज़ होता है, जलता भी कम है। मेरे पास ये थोड़े छोटे छोटे आलू थे तो मैंने इन्हें 1/2 छील करके काट लिया था और इनको हाफ़ फ्राई कर लिया है। बड़ा सा आलू हो तो आप उसे स्लाइस में काट सकते हो। और इसके बाद फिर इसे हल्का सा ठंडा होने रखेंगे क्योंकि इसे हमें प्रेस करना है। गरम गरम को प्रेस करेंगे तो हाथ जलने के चांसेस हैं, आलू अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इसे बस ऐसा थोड़ा सा फ्लैट कर लेना। और ये मैं बना रही हूँ आलू टूक, ये भी खिचड़ी के साथ अमेजिंग लगता है, बहुत डिलीशियस लगता है। दाल चावल में भी एज साइड डिश ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इनको सबको पिचका लिया, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं पिचका देना कि बिल्कुल ही फट जाएं, बिखर जाएं, बस इतना सा पिचका लेना कि थोड़े क्रैक्स आ जाएं, ये थोड़ा फ्लैट हो जाए। तो जब आप दोबारा से इसको फ्राई करोगे तो अंदर तक बढ़िया सिक जाएगा, एकदम कुरकुरा क्रिस्पी हो जाएगा आलू। तो इसको मैं सेकेंड टाइम फिर से फ्राई कर रही हूँ। दोनों बार मैंने फुल फ्लेम पे इसे फ्राई किया है। अभी मैंने गैस कम कर रखी है क्योंकि कढ़ाई में मैं ऐड कर रही थी ना आलू, फिर ज़्यादा गर्म हो जाता है तेल तो वो उछल जाता है कभी कभी। बाकी इसे फुल फ्लेम पे फ्रेम बोल रही हूँ, फुल फ्लेम पे आप इसको एकदम बढ़िया लाल कर लो। यहाँ पे मैंने एक तड़का बनाया था टमाटर वगैरह का, ये ऐड कर दिया है खिचड़ी के अंदर। वैसे ये बिल्कुल भी नीडेड नहीं है, आप चाहो तो बस एक फाइनल तड़का खिचड़ी में मिला देना। यूजुअली खिचड़ी ऐसे ही बनती है, बट बिना टमाटर वाली खिचड़ी मैं नहीं खा सकती, तो इसलिए मैंने थोड़ा टमाटर वगैरह का मसाला करके वो ऐड कर दिया था खिचड़ी के अंदर। यहाँ सेम पैन के अंदर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा ऑयल, ऐड किए हैं इसमें थोड़े से पाउडर मसाले, धनिया का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा आमचूर, थोड़ा हल्दी। और मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये जो फ्राई किए हुए आलू थे ना ये,
और इसके बाद इसको अच्छी तरह से टॉस कर लेना है कि सारा मसाला इसके ऊपर चिपक जाए। और ऐड करेंगे मेरा सीक्रेट स्पाइस जो कि है कंद मसाला। कुछ भी सूखी तरह की सब्ज़ी है, फ्राई तरह का आइटम है, उसके साथ उस पर आप ये मसाला डालो, इतना एनरिच हो जाता है, उसका टेस्ट अलग ही लेवल एलिवेट हो जाता है। तो ये ऐड करके मेरा जो आलू है वो भी हो गया रेडी। खिचड़ी में ये मैंने फाइनल तड़का लगाया है हींग, जीरा और लाल मिर्च का। बस यही तड़का मैंडेटरी है, ये तो आप लगाना ही लगाना। और इसके बाद मिक्स कर लो, क्योंकि ये बर्तन इतना बड़ा है, इतना इसमें स्पेस है। खिचड़ी उबल के ना तो मेरा ढक्कन गंदा हुआ, ना बाहर निकली, और फटाफट आसानी से बन भी गई। तो अभी जो हमारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर सर्विंग बोल्स थे ना, सर्विंग बोल नहीं मल्टीपर्पज़ बोल हैं ये, पर आज मैं इन्हें सर्विंग बोल की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने खिचड़ी सर्व कर ली है एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल डिलिशियस एकदम रसीला मूंग दाल का हलवा। और कितना आसान है ये बनाना, सिर्फ थोड़ा सा ना मेहनत इसकी भुनाई में ही है, बाकी कुछ नहीं। इतना डरने वाली चीज़ नहीं है कि मूंग की दाल का हलवा, मूंग की दाल का हलवा आसानी से बन जाता है, बहुत डिलिशियस लगता है। तो खिचड़ी हो गई, मूंग की दाल का हलवा हो गया, चटनी हमने पहले से बना के रखी हुई है, आलू भी रेडी हो गए, आलू भी मैं निकाल लूँगी, मिर्ची का कूटा भी रेडी हो गया है। कढ़ाई दिखा रही थी मैं आपको जिसमें मूंग की दाल का हलवा बना है, कहीं भी कुछ जला नहीं है, चिपका नहीं है। तो ये जो बर्तन है ना, इनका बेस काफ़ी हैवी होता है। अगर आप फ्लेम कंट्रोल करके कुकिंग करते हो ना तो नहीं जलता चिपकता है कुछ भी। और मैंने साथ में थोड़ा सा सैलेड भी काट दिया था, थोड़े से पापड़ भी फ्राई कर देते हैं, क्योंकि खिचड़ी के साथ पापड़ तो बहुत ज़रूरी है, बहुत मज़ा आता है पापड़ के साथ। वैसे भी बोलते हैं खिचड़ी के चार यार, दही पापड़ और चटनी अचार। तो अचार की जगह पे आप समझ लीजिए कूटा हो गया, चटनी तो मैंने बनाई ही है और पापड़ भी हो ही गया। दही मेरी मैंने जमाने रखी थी, पर वो ना जमाने के बाद थोड़ी देर सेट होने के लिए फ्रिज में रखनी चाहिए, अदरवाइज़ वो उतनी मज़ेदार नहीं लगती। तो चिल्ड हो रही थी, फिर मैंने हस्बैंड को पूछा कि दही का स्टेटस तो ये है, तो ये वाज लाइक कि चल रहने दे, इतनी सारी ऑलरेडी चीज़ें हैं। और वो लेके जा रहे थे भोग लगाने के लिए थाली, तो पापड़ गिर गया, तो दूसरा पापड़ रख के उन्होंने भोग लगाया है। एंड खाना देखो है तो सिंपल ही, खिचड़ी और उसके साथ थोड़े से साइड डिशेज़, लेकिन हमारे यहाँ है ना जब कई सारी चीज़ें एक साथ खाने में परोसी जाती है ना तो उसको बोलते हैं दावत। तो दावत ही समझ लो आप इसे। एक एक चीज़ इतनी टेस्टी थी, एक एक चीज़ इतनी अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रही थी खिचड़ी को, कि सिंपल खिचड़ी भी ऐसे लग रहा था कि बस मज़ा ही आ गया, दावत जैसी ही हो गई। एंड मेरे हस्बैंड के एक्सप्रेशन देखो कितना ज़्यादा उनको ये सब पसंद आ रहा है। तो आप ट्राई ज़रूर करना, हर एक चीज़ बहुत अच्छी लगेगी आपको। चाहो तो ये सारी चीज़ें एक साथ बना लेना एंड जो मज़ा हमने लिया सेम मज़ा आप ले लेना। खाना खाने के बाद फिर टाइम टू क्लीन, डाइनिंग टेबल ये वो सब क्लीन करेंगे, किचन क्लीन करेंगे एंड बस गुड नाइट बोलेंगे। मिलूँगी आपसे नई वीडियो के साथ जल्दी ही।